नमस्कार साथियों, आज हम बात करने वाले हैं डेंडर डेन के एपिसोड नंबर 4 की और 5 की। पिछले एपिसोड्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपना प्यार जरूर बनाए रखना। फिलहाल एपिसोड की शुरुआत होती है जहां अभी मुखिया मोमो को इसका जिम्मेदार बताती है, क्योंकि यहाँ एक कहावत है कि जब भी ड्रैगन ऊपर जाएगा तो वोल्केनो आएगा। लेकिन मोमो कंफ्यूज होती है कि जब भी अर्थवॉर्म रोशनी में नहीं आ सकते तो ये कहावत कैसे बनी। तभी वो समझती है कि ये बात उस अर्थवॉर्म के लिए नहीं थी, बल्कि ये तो उस फाउंटेन के लिए थी। जब भी वो फाउंटेन ऊपर आएगा तब वोल्केनो आएगा। और समय के साथ लोगों ने इस ड्रैगन को सरपेंट समझ लिया, लेकिन इस ड्रैगन का मतलब है फाउंटेन। इसलिए मोमो अभी सरपेंट को उठाकर जाने लगती है। ये देख अभी सभी उसको रोकने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो ग्रेट सरपेंट का मजाक बना रही है। मोमो अभी भागते हुए अर्थवॉर्म का एक हिस्सा फाउंटेन में डाल देती है और अर्थवॉर्म को एक पाइप की तरह इस्तेमाल करने लगती है। और अभी वो उसके दूसरे हिस्से से लावा शांत करने लगती है। तभी मुखिया का परिवार वहां आता है और कहता है कि वो इस लड़की को ग्रेट सरपेंट की बेइज्जती नहीं करने देंगे, और वो अभी मोमो को रोकने बढ़ते हैं। तभी प्रीस्ट यहाँ आता है और मोमो को बचाता है और बताता है कि मास्टर ने उसे कहा था कि उसके कुछ बच्चे यहाँ आने वाले हैं, पर कौन ये तो उन्होंने बताया नहीं था। और पिछले एक हफ्ते में सिर्फ एक ही लड़की उसके श्राइन में विजिट करने आई थी, तो वो थी मोमो। अभी प्रीस्ट कहता है कि वो इन्हें संभाल लेगा। मोमो जाकर आग बुझाए। अभी मोमो फिर लावा शांत करने लगती है, लेकिन अब यहाँ ईवल आई भी आ जाता है और वो आते ही मुखिया को मारने बढ़ता है। लेकिन मोमो मुखिया को बचा लेती है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि जीजी एक मर्डरर बने। और वो पूछती है कि ओकरुन कहाँ है, जिस पर ईवल आई कहता है कि वो सिर्फ उसी के बारे में बात करता है जिसके बारे में वो करना चाहता है, और अगर ये लड़की बार बार उसके रास्ते में आ रही है तो पहले वो इसे ही मार देगा। मोमो अभी प्रीस्ट और मुखिया को साथ लड़ने को कहती है, इसलिए अभी तीनों मिलकर ईवल आई से लड़ने लगते हैं। लेकिन ईवल आई अभी तीनों को ही सबक सिखाने लगता है। तभी यह मेंटिस भी आ जाता है, जो आते ही मोमो को बचाता है। और मोमो पूछती है कि वो यहाँ कैसे, जिस पर वो कहता है कि ये सब बाद में। तभी उनके ऊपर स्पेसशिप भी आ जाता है, जिसमें से सेइको निकलती है एक हीरोइक अंदाज में, और अभी सेइको भी लड़ाई के मैदान में उतर जाती है और अभी वो भी भिड़ने लगती है। और अभी वो तारो को आवाज मारती है, जो सीधा भागता है ईवल आई की तरफ और उसको कैप्चर कर लेता है, क्योंकि ऑलरेडी सेइको ने तारो के अंदर तालिस्मान लगा रखे हैं। अभी इसी के साथ ईवल आई तारो के अंदर कैद हो जाता है और चिकिता यानी मेंटिस का बेटा लावा को शांत करने लगता है। लेकिन मोमो अभी ओकरुन को बचाने भागती है, लेकिन अभी तो यहाँ सब कुछ लावा से भर चुका है। मोमो खुद को रोक नहीं पाती और लावा में कूदने जाती है, लेकिन मेंटिस और चिकिता उसे मना करते हैं, क्योंकि इससे मोमो सिर्फ खुद को खतरे में डालेगी। इसलिए चिकिता अभी सारा लावा अपनी स्पेसशिप से उठा एक तरफ पटक देता है और उसे पानी से शांत करता है। मोमो अभी उसी लावा को चीरती है और देखती है कि ओकरुन ग्रैनी को पकड़े हुए और दोनों सही है। ओकरुन अभी अपनी आंखें खोलता है और कहता है कि अगर वो ग्रैनी को बचाने ना जाता तो बच ही नहीं पाता, क्योंकि वो कमरा डेथ फॉर्म के थूक से भर चुका था, इसलिए लावा अंदर ना आ सका। मोमो अभी ओकरुन को देख काफी खुश होती है और रोते हुए उससे लिपट जाती है। अभी लेटर सभी रिचुअल फॉलो करते हैं ताकि ईवल आई की आत्मा को मुक्ति मिल सके। लेकिन ईवल आई इतना ताकतवर होता है कि वो इन्हें कहता है कि तुम अपना समय बर्बाद कर रहे हो। लेटर सभी खाने पर होते हैं। आयरा भी यहाँ आती है, लेकिन वो बड़ी गुस्सा होती है कि मोमो ने उसे वहां क्यों नहीं बुलाया इस मिशन पर, और ये मेंटिस यहाँ क्या कर रहा है। मेंटिस अभी बताता है कि उसका प्लेनेट पानी से भर चुका है और वो अंडर वाटर अब रहते हैं। लंग्स से वो अपना ऑक्सीजन लेते हैं। काओस के लिए वहां दूध देना पॉसिबल ही नहीं था, इसलिए उसने काओ यहाँ पे वापस कर दिया और अब से उसने डिसाइड किया है कि वो यहीं पर रहेगा ताकि उसके बेटे को दूध मिल सके। ओकरुन तो ये सुन एक्साइटेड हो जाता है कि तुम लोग भाई डायरेक्ट लंग्स से सांस कैसे ले लेते हो, और उसे और जानना है। आयरा चिकिता को लेकर बैठ जाती है, क्योंकि चिकिता काफी क्यूट होता है। अभी सेइको और प्रीस्ट बात करते हैं कि अगर वो हयासी परफॉर्मेंस करते हैं तब भी शायद ईवल आई जीजी से दूर ना जा सके, क्योंकि जीजी की स्पिरिचुअल पावर काफी ज्यादा है। तभी तारो का मुंह जल जाता है गरम खाना खाने की वजह से, और उसके अंदर से जीजी बोलने लगता है कि वो कहाँ पर है। मोमो देखती है कि क्या जीजी ठीक है, जिस पर सेइको कहती है कि ये ईवल आई की चाल भी हो सकती है।
सेइको अभी चेक करती है और समझती है कि ये जीजी ही है और अभी वो उसके ऊपर ठंडा पानी मारती है और समझ जाती है कि क्या चल रहा है और बताती है कि अगर ईवल आई के ऊपर गर्म पानी पड़ेगा तो वो जीजी बन जाएगा और अगर ठंडा पानी पड़ेगा तो वापस वो ईवल आई, इसलिए अब से सब अपने पास गर्म पानी रखे और जीजी ध्यान रखे कि वो ठंडे पानी से दूर रहे और कामयोगा सिटी से तो बाहर बिल्कुल ना जाए। जिस पर ग्रैनी कहती है कि ईवल आई पहाड़ों पर रहने वाली आत्मा है जो गॉड के लेवल की पावर रखती है। अभी तो ये आत्मा एक बच्चे जैसी है, लेकिन जैसे जैसे ये बड़ी होगी इसे काबू करना मुश्किल होता जाएगा। लेटर मेंटिस यहाँ से जाने लगता है और अब से वो पास के डेयरी फार्म में ही रहेगा। नेक्स्ट डे सभी जीजी के पेरेंट्स से मिलने जा रहे होते हैं। बैक सीट पर मोमो और ओकरुन बैठे होते हैं, जहाँ अब मोमो ओकरुन का हाथ पकड़ने लगती है क्योंकि उसको कुछ कुछ होने लगता है। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ने लगते हैं शर्माते हुए। तभी जीजी चिल्लाता है कि तारों के अंदर रहना काफी मुश्किल है। अभी सभी हॉस्पिटल पहुंचते हैं। जीजी अपने पेरेंट्स से मिलता है और रोने लगता है। मीनवाइल न्यूज चल रही होती है कि कीटो फैमिली को मर्डर और इलीगल कन्फाइनमेंट के आरोपों के लिए गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन नाकी कीटो अभी भी फरार है, जिसकी उम्र का किसी को पता ही नहीं है और अभी पुलिस उसकी जांच में लगी हुई है। अभी इस तरफ नाकी खुद को पुलिस से बचाती है और अभी वो अपना मास्क हटाती है और अपन देखते हैं कि ये एक मॉन्स्टर है जो कहता है कि मोमो अब नहीं बचने वाली, क्योंकि उसने जमीन के अंदर रहने वाले सबको अपना दुश्मन बना लिया। अभी नेक्स्ट डे मोमो ओकरुन के साथ स्कूल जा रही होती है। वो कहती है कि हायासी परफॉर्मेंस में हमें ईवल आई को एंटरटेन करना होगा ताकि वो आसानी से जीजी से बाहर आ जाए, लेकिन कोई ये करने को तैयार ही नहीं है। तभी उनकी दोस्त भी वहाँ आती है और अभी सभी स्कूल जाते हैं। मोमो अभी आयरा और ओकरुन को स्कूल ग्राउंड में लेकर आती है क्योंकि वो चाहती है कि दोनों आज उसके घर आए और आज वहां आकर सोएं, क्योंकि ईवल आई के ऊपर 24 आवर्स नजर रखना सेइको के लिए पॉसिबल नहीं है। मानजिरो भी दिन में नजर रखता है, इसलिए मोमो चाहती है कि वो दोनों आराम करें। अभी ओकरुन और आयरा दोनों राजी हो जाते हैं और दोनों मोमो के घर पे रहते हैं, जहाँ जीजी तो अब फ्री हो चुका होता है, लेकिन अभी भी उसे पानी से तो बचकर रहना पड़ेगा। अभी सब डिनर पर होते हैं, तभी गलती से ओकरुन से जीजी के ऊपर ठंडा सोया सॉस गिर जाता है और इसी के साथ जीजी ईवल आई में बदल जाता है और इसी के साथ एपिसोड नंबर 4 और 5 खत्म हो जाता है। एपिसोड तुम्हें कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, अच्छा बुरा वो भी अपना फीडबैक जरूर देना। एफर्ट्स अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।